मैंने मेहंदी लगवा ली है, ये देखो। और मेहंदी मैंने क्यों लगवाई है तो वो आपको पता चलेगा आगे व्लॉग में। तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मतलब आपको पता चल जाएगा कि मैंने मेहंदी क्यों लगवाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह के साथ में। तो अभी यहाँ पर सुबह का समय हो रहा है 7 बजे के आसपास का। तो देखिए मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में। भाई हम हाउस वाइफ का यही रहता है, मतलब शाम को जब लेटे तो सुबह की टेंशन रहती है कि सुबह को उठ के हमें काम करना है और सुबह में उठ के बस लग जाते हैं अपने कामों में। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े वो रखे थे 2-3 दिन के। तो मैं ऐसा मतलब डेली नहीं लगाती हूँ मैं मशीन, 2-3 दिन के इकट्ठे कर कर ही धोती हूँ। तो इधर मैंने फिर उड़द राजमा भी मैंने मतलब रख दिया था बनने के लिए, तो इधर वो भी बनने लग रहा है। तो इधर जो है उड़द राजमा को मैंने खोल करके देख लिया था कुकर को, तो तब तक ये हुआ नहीं था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल करके दोबारा से रख दिया था फिर गैस पर। और इधर मैंने चावल का पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है इंडक्शन पर। और इधर फिर मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया था सुबह सुबह ही, क्योंकि यहाँ पर जो समय हो रहा था वो 7:30 बजे का हो रहा था। बच्चे जल्दी उठ गए थे आज। तो फिर मैं मतलब मुझे कपड़े भी धुलने थे, तो इधर मैंने इनको भी नहला दिया था। और मैं तब तक नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे फिर इधर काम भी करना था, इधर मशीन भी लगानी थी। और फिर सुबह-सुबह का हमारे यहाँ पर बस खाने की टेंशन रहती है कि भई टाइम से खाना बन जाए, तो मुझे नहाना था, तो मैं बस इनको नहलाने के बाद ही अभी नहा लूँगी। तो इधर दोनों बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दोनों तो बोल रहे थे बल्कि स्विमिंग पूल भरवाने के लिए डैडी से, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि तबीयत थोड़ी छोटे वाले बेटे की थोड़ी ऐसी हो रखी है। तो इधर बस सुबह में नहा लेते हैं ना बच्चे, तो फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। तो इधर फिर मैं भी नहा चुकी थी और फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और दोनों बच्चे आ गए थे सूर्य देव को जल देने के लिए। तो इधर तुलसी माता में मतलब जल दे रहे हैं दोनों बच्चे। तो मतलब यहाँ पर जो समय हो रहा था वो 8 बजे के आसपास का हो रखा था। तो इधर मैं ऊपर आ गई थी, तो पौधे देखो कितने अच्छे, फूल भी बहुत अच्छे खिले हुए हैं और पौधे मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो यहाँ पर मैं नहा तो चुकी थी और इधर मेरा जो मतलब सब्जी थी उड़द राजमे की वो भी मेरी बन गई थी, तो मैं उसमें छोंक लगा दे रही हूँ अब। और इधर मेरे चावल भी बन गए थे इंडक्शन पर, फिर मैंने रखे नहीं क्योंकि लाइट भाग गई थी, लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने गैस पर ही बना दिए चावल। तो इधर वही मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब सब्जी में छोंक लगाने के लिए। टमाटर प्याज मैं अलग से डालती हूँ, तो मतलब इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब उड़द राजमे की सब्जी खाने में भी। तो कौन कौन इस तरीके से बनाता है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइज। और ये जो व्लॉग है वो है 20 तारीख का, यानी कि सैटरडे का, जो कि आपको देखने को मिलेगा संडे को। तो संडे में भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है हमारे लिए, तो कुछ है वो आप व्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा तो आपको ज़रूर आगे पता चल जाएगा कि कल क्या है। तो उसी की तैयारी मुझे मतलब करनी है। आज थोड़ा काम भी ज़्यादा था तो वही मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर ले रही हूँ। तो कपड़े वगैरह जो मतलब कि धुलने हैं थे मुझे, मतलब वो भी धुल लिए थे। और इधर फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी आकर के रूम में, और बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था आज। तो जब कुछ ऐसा होता है, वैसे तो मैं 3 दिन में या 4 दिन में मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर ही देती हूँ। और इधर देखो बच्चे देखो कितने आराम से मतलब टीवी देख रहे हैं। वैसे तो ये बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन फिर मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो इधर मैंने उनको साइड में मतलब कि बोल दिया कि बाबू थोड़ी देर के लिए ऐसे इधर साइड में खड़े हो जाओ, फिर टीवी देख लेना आप लेट करके। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। और इधर मेरी नंद की बेटी भी आई हुई है, तो वही है। और अयाज देखो हमारा कितना ज्यादा मतलब कि शरारत करता है, बहुत ज्यादा। भाई इनको ना मतलब मौका मिला मिला हुआ है मुझे, मतलब पूरा परेशान करने का भी छुट्टियों में। तो इधर मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर दे रही हूँ।
इधर मैं कपड़े भी धुल ले रही हूँ और इधर जो है हाथ से जो धुलने थे मुझे कपड़े वो मैं अलग से मतलब हाथ से ही धुल रही हूँ, क्योंकि जो ऐसे कपड़े होते हैं कि हम मशीन में नहीं धुल सकते तो वो मैं उनको अलग रख देती हूँ, फिर हाथ से ही धुलती हूँ मैं। तो वही मैंने इधर मतलब धुलने शुरू कर दिए थे इधर, जो मतलब क्योंकि ऐसा हो जाता है फिर मतलब मशीन में कुछ कपड़े धुलने के बाद थोड़ा फट जाते हैं जल्दी से। तो इधर मेरी नंद भी आई हुई है, तो वे नंद मेरी नंद जो है वो किचन साफ कर रही थी और इधर बर्तन वगैरह हो रखे थे सारे। तो खाना मैंने बना दिया था, फिर बर्तन बोलने लगी दीदी कि मैं कर दूंगी, तो फिर दीदी इधर बर्तन साफ कर रही थी और इधर उन्होंने किचन वगैरह सब साफ कर दिया था। मतलब मेरा कुछ हद तक काम उन्होंने खत्म कर दिया था। तो मतलब आई हुई है दीदी तो हेल्प करा देती है मेरी थोड़ी बहुत, और मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना उनसे हो सकता है उतना करती हैं वो। और मतलब फिर उसके बाद आ गए थे हम छत पर कपड़े डालने के लिए, तो मेरी साथ में नंद भी आई हुई थी। मतलब कपड़े डालने मेरे साथ में ही आई थी, तो हम इससे पहले सारे कपड़े डाल करके जा चुके थे, तो फिर ये दोबारा से जो हो रखे थे वो मैं दोबारा फिर डालने आई थी। और हवा देखो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हवा तेज़ थी, मतलब कपड़े भी हमें क्लिप वगैरह लगाने पड़े तब जा करके कपड़े रुके थे। फिर थोड़ी देर तक ही मैंने डाले रखे कपड़े, फिर उसके बाद मैं जल्दी ही उतार करके ले गई थी। और यहाँ पर जो समय हो रहा था वो हो रहा था यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास का, और 2:30 बजे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, लेकिन ये है कि मतलब हवा तेज़ थी ना तो धूप का इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। फिर लेकिन फिर भी कपड़े तो हमें सुखाने ही है, इतने कपड़े हम नीचे तो डाल नहीं सकते हैं, तो इधर मैंने फिर पक्षियों का पानी भी रख दिया था। और ये फिर उसके बाद मैं छत पर जाने लग गई कपड़े उतारने के लिए, और हमारी टफ़ी देखो मेरे साथ-साथ ही जा रही है। ये ऐसे ही करती है, मतलब अगर मैं छत पर जाती हूँ तो मेरे साथ में ही चली जाती है। और इधर मैं देखो आधे कपड़े मैं उतार करके ले आई थी यहाँ पर। यहाँ पर मैं ले आई थी 4:30 बजे के आसपास कपड़े ले करके आ गई थी। 2 बार में मतलब मुझे कपड़े लाने पड़े, बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो इधर फिर मैं प्रेस करनी मैंने शुरू कर दी थी। जो कपड़े मतलब ऐसे ही थे फ़ोल्ड करने के, तो फ़ोल्ड कर मैंने अपनी जो अलमारी वगैरह है सभी में मतलब रख दिए थे इधर, और जो मतलब प्रेस के थे उनको मैंने अलग साइड में रख दिया था। फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पर प्रेस। तो प्रेस करने से पहले मैंने ना शाम को जो खाना मतलब खाने के लिए हमने सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, तो वो मैंने बना दी थी यहाँ पर 6 बजे से पहले-पहले ही, क्योंकि उसके बाद मुझे लगवानी थी मेहंदी। तो इसलिए जो मतलब मेहंदी लगवाने से पहले मेरा जो मैं काम ख़त्म कर सकती थी वो मैंने कर दिया था प्रेस वगैरह का। तो उसके बाद मतलब सब्ज़ी मैंने बना दी थी, फिर मेरी नंद ने रोटी वग़ैरह डाल दी थी। तो उसके बाद मतलब मैं यहाँ पर बस प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस करने के बाद फिर मैंने मतलब मेहंदी वाली लड़की बुलवाई थी। तो उसको मैंने टाइम दे रखा था 7 बजे का, कि 7 बजे आप आ जाना, तो 7 बजे तक मुझे ये काम ख़त्म करना था। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे, फिर मैंने जो है सभी पर प्रेस कर ली थी, फिर उनको रख दिया था अलमारी में। तो यहाँ पर लड़की भी आ गई थी, हमारे गाँव की थी, गाँव से ही आई थी हमारी लड़की मतलब मेहंदी लगवाने के लिए। तो ये बोल रही थी कि मुझे वीडियो में ना ही लो, तो फिर मैंने ज़्यादा मतलब वीडियो फिर उसके बाद बनाई नहीं थी। तो इधर फिर वो मेहंदी लगानी मेरी शुरू कर दी थी उसने, 7 बजे, सवा 7 बजे स्टार्ट कर दी थी मेरी मेहंदी लगानी। तो उसके बाद ये मतलब 9 बजे तक दोनों हाथों पर मैंने भरवा मेहंदी लगवाई थी, तो वही लगा करके फिर चली गई थी। तो इधर मुझे मेहंदी लगवानी थी, वो क्यों लगवानी थी, क्योंकि गाइज़ कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और मैं हर बार अपनी एनिवर्सरी पर मतलब कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा शौक से अपना मेहंदी वगैरह लगवाती हूँ और फिर अच्छे से तैयार होती हूँ, अच्छे से रेडी होती हूँ। और अगर मेरा आपको एनिवर्सरी का जो लुक देखना है वो आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। तो ये जो व्लॉग है मेरा आएगा संडे को, जो एनिवर्सरी का व्लॉग है वो आएगा मेरा मंडे को। तो फ्रेंड्स व्लॉग में बने रहिएगा मेहंदी मेरी ज़रूर। लग चुकी है, ये देखिए। और कैसी लगी है मेहंदी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितनी अच्छी मतलब मेहंदी लगी है, और मेहंदी लगवाई है मैंने गाइस, क्योंकि कल है मेरी एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी पर भाई वही बात है, वही मतलब सभी को खुशी होती है कि एनिवर्सरी बहुत हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता है। तो इसलिए मैंने मेहंदी लगवा दी है दोनों साइड। दिखाओ नीचे से, यहाँ से ले जाओ फिर मैं फेस तक ले। सो गाइज कल है एनिवर्सरी, तो कल का व्लॉग मतलब ये जो व्लॉग है वो आएगा मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, यानी कि 21 तारीख को। और जो मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग है वो आएगा 22 तारीख को। ठीक है, तो बिल्कुल भी व्लॉग मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, कुछ स्पेशल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा।